फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि फॉरेक्स अपने इंडिया में लीगल है अनलीगल है। जो भी आपके ब्रोकर हैं जितने भी मतलब आरबीआई सेबी से रेगुलेटेड हैं, जैसे आपका ओक्टैपेस हो गया, एक्सनेस हो गया या एक्सएम है, बीएस, ऐसे काफ़ी हैं। आप बाइनरी में आपका कोएटेक्स हो गया, ओ लिमिटेड हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं सारे टॉपिक हम बात करने वाले हैं। वीडियो तो काफ़ी लोगों ने बनाया बट आपको डायरेक्ट बता देते हैं लीगल है या ये यहाँ की वो होता है, स्कैम होता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। काफ़ी लोगों ने बताया बट लूप होल का कभी कोई सही से उतना बताया ही नहीं। तो इस वीडियो में पूरा आपके डाउट जो भी होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं, अगर लीगल है तो क्यों है, और टैक्स भरना चाहिए, टैक्स भरेंगे तो फंसेंगे, जेल जाएंगे, जो भी चीज़ें सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट देखना होगा अगर डाउट आपको क्लियर करने हैं तो, समझे फ्रेंड। अब फ्रेंड जैसे अगर आप गूगल पे चीज़ ये अगर डाल के देखते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया लीगल और अनलीगल, तो ऊपर ही आ जाता है भाई कि ये तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया इज़ लीगल। और फिर इसको करेंसी ट्रेडिंग करने लिमिटेड स्टिक रेगुलेटरी मतलब जिसमें मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ बट रेगुलेशन वाले जो ब्रोकर हैं उनसे लीगल है। अब जैसे उनसे लीगल है भाई, तो यहाँ पे मतलब ये तो बोला लीगल है बट काफ़ी लोग बोलते हैं स्कैम है, इलीगल है, मतलब इलीगल है भी और लीगल भी है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे पहले तो। अब जैसे लीगल जो बोला है यहाँ पे, जो बोला है लीगल भाई, अभी ये न्यूज़ पूरा निकाल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैंने लिंक भी दे दिया। अब लीगल जैसे कि कहाँ पे है, कौन से ब्रोकर में लीगल ये माना जाता है, और जो क्या एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो मैच करते हैं पेयर। तो अपने इंडिया के ब्रोकर जैसे आपके अपटॉक्स ब्रोकर हो गए, जीरोधा हो गए, एंजल हो गए, ये सबको मतलब इसके अंदर जो पेयर पाए जाते हैं ये देखिए, जैसे यूरो आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, एकदम फुल्ली अगर रेगुलेशन आप चाह रहे हो कि रेगुलेशन मतलब जो बोलता है लीगल है, जैसे कि वेबसाइट में आपने देखा, तो जैसे यूरो आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर, इस पेयर में अगर ट्रेड करते हो भी आरबीआई सेबी से अप्रूव्ड ब्रोकर, जैसे कि आरबीआई सेबी से अप्रूव्ड ब्रोकर कौन है, जैसे आपका जीरोधा, एंजल, अपटॉक्स और भी बहुत से ब्रोकर हैं, तो इनमें अगर करते हो तो जाके एकदम लीगली कर रहे हो। बट क्या ये एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये फॉरेक्स है, यहाँ बना तो दिए हैं बट अगर आप रियल में फॉरेक्स से मैच करो, फॉरेक्स का मार्केट इतना बड़ा है कि 5 ट्रिलियन से लेके 90 ट्रिलियन डॉलर का डेली का मार्केट कैप होता है। तो वहाँ आपका प्राइस एक्शन भी अच्छे से काम करता है और कम पैसे में 100 रुपये लगा के 1 लाख की भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो भी इंडियन ब्रोकर इतना हाई लेवरेज देते ही नहीं। बहुत ज़्यादा जो ब्रोकर होंगे वहाँ के अपटॉक्स को 10x वो बैंक निफ्टी वगैरह में देते होंगे, बस वो भी नहीं देते, शायद हटा दिए गए क्या है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इतना हाई। अब जैसे देखो इनका मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, जो इंडियन ब्रोकर है उसमें ओपन करके देख रहा हूँ, तो चार्ट देख रहे हो, अगर 1 मिनट का इसमें 1 मिनट का मैंने लगाया, देख लो वॉल्यूम क्या है, यहाँ सही से आपका प्राइस एक्शन भी वर्क नहीं का, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में ये है भी नहीं, मतलब फॉरेक्स से एकदम। और इसका मार्केट जो है ना 9 बजे से लेके 3 या 5 बजे ऐसे बंद भी हो जाता है, यानी तो ये फॉरेक्स कहाँ हुआ। अब वही चले जाते हैं एक्चुअल में जो फॉरेन ब्रोकर, ये देखें यूरो एसडी, तो वहाँ पे पेयर आईएनआर, तो यहाँ देखो एकदम प्राइस एक्शन भी आपको वर्क करता है, वॉल्यूम भी तगड़ा रहता है, और जहाँ वॉल्यूम है वहीं आप सही से ट्रेडिंग कर सकते हो। वॉल्यूम नहीं तो मतलब क्या, तो वहाँ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं हम फॉरेन ब्रोकर ही यूज़ करना पड़ेगा, और लेवरेज भी उतना जहाँ नहीं देते। तो अब लेकिन अब फॉरेन ब्रोकर अगर हम यूज़ करते हैं तो भाई इसको तो लोग बोलते हैं इलीगल है। तो अब डाउट ये भी तो आ जाता है कि भाई इसको लोग बोलते हैं इलीगल है। अब यानी अगर लीगली तरीके से करना है तो वहाँ करो तो ताम ही जाम है दुनिया का, मतलब ना वैल्यूम है ना तो मैच करता है, फेक, यानी एक हिसाब से हम तो ये मानते हैं फेक वहाँ बना दिया गया, तो फॉरेन से मैच ही नहीं करता रियल मार्केट से, और मार्केट दिन भर में ही बंद ही हो जाती है, यानी स्विंग ट्रेड कर ही नहीं सकते, यानी होल्ड करना चाहो। तो यहाँ पे फ्रेंड अब यहाँ पे वही फॉरेन ब्रोकर में हम आ जाते हैं, जैसे आपको ओक्टैपेस, एक्सनेस वगैरह जो भी इन ब्रोकर मल्टीपल ब्रोकर हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आईडी पासवर्ड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन अब रही बात, अब एक चीज़ बताने, जैसे रेगुलेशन वाले ब्रोकर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो भाई, तो ये फ़ायदा होता है, जैसे कि आप कोई भी ये ब्रोकर अगर आपके साथ स्कैम करता है ना, स्कैम करता है, तो आप भैया कानूनी मदद ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो कानून से, मतलब केस वगैरह कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप ये अनरेगुलेटेड ब्रोकर से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं ले सकते, स्कैम फ्रॉड कुछ भी कर दें, समझ रहे हो फ्रेंड। लेकिन अब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, लोगों को पैसे डूब जाते हैं, जो फॉरेन ब्रोकर हैं ओक्टैपेस, लाइक ओक्टैपेस, एक्सनेस वगैरह, ICICI जो भी है डूब जाते हैं, ये वो है।
तो भाई अगर उस तरह अगर आप जो भी बोल रहे हैं लोग जो भी कहते हैं, तो भाई उस तरह तो भाई बैंक निफ्टी में यहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों के पैसे डूबते हैं, तो इनका क्यों नहीं न्यूज़ दिखा के लोगों को दिखाया नहीं जाता। हमारा कहने का मतलब भाई ट्रेडिंग करो, वहाँ भी करो साथ में ये भी करो। बल्कि यहाँ पे है तुम, यहाँ पे जो रेगुलेटर अपने इंडियन के ब्रोकर हैं भाई, सच बताऊँ यहाँ पे तो आपको नो डिपॉजिट ऑफर भी नहीं देते कि फ्री में आप ट्रेडिंग कर पाओ। बल्कि एक्चुअल बताएं ना, लोग फॉरेक्स में जो फॉरेन ब्रोकर हैं वहाँ तो मतलब गलती से पैसे लगा के समझो अपने डुबाते हैं ज़बरदस्ती, और वहाँ पे तो फ्री में पैसे दिए जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, देखा जाए ऑफ़र के रूप में। बल्कि मैं तो ऑफ़र ही का ज़्यादा वीडियो लाता हूँ, मैं तो साफ मना करता हूँ पैसे लगाओ ही मत। बल्कि यहाँ पे बिना पैसे लगाए तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। या तो फिर पेपर पे लिख के करो, पेपर पे वो एक्सपीरियंस नहीं होता, रियल में जब आओ जो चीज़ में तभी पता चलता है। बाइक चलानी सीखनी है तो बाइक को भाई चलाना पड़ेगा ना, को दूसरे कोई बता दे ऐसे ऐसे चलाया जाता है तो चला लोगे। बताने के बाद जब तक खुद उस पर चढ़ोगे नहीं जब तक नहीं चला सकते। तो यही कहने का मतलब, तो रियल में बल्कि यहाँ वर्चुअल भी नहीं देता। सबसे हाई रिस्क देखा जाए तो हम तो मानते हैं अपने इंडियन मार्केट में एक ऑफ़र भी नहीं देते कि हम लोग ऑफ़र कम थोड़ा फ्री टेस्टिंग हो कि हम लोग आएँ नए लोग तो कर सकें। और इसके यहाँ मार्जिन भाई पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, उतना छोटे फंड से नहीं कर सकते कि चलो 10-20 डॉलर से भी ट्रेड कर सको। कम 10,000-20,000 लगाओ बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करना है, यानी देखा जाए बहुत ज़्यादा। और रही बात लॉस के, लॉस तो यहाँ भी होते हैं हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक करो ही मत। अब जो ओनली स्टॉक ब्रोकर वाले हैं, ओनली स्टॉक करते हैं, वो ज़्यादातर आपको इतना ज़्यादा मतलब बखान करते हैं बस स्टॉक ही सब कुछ है, बाकी वो सब बेकार है, वो सब स्कैम होता है। वहाँ लोग पैसा लूज करते हैं भाई, पैसे यहाँ भी लूज करते हैं, यहाँ कितने लोग लूज करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब अगर ट्रेडिंग कर रहे हो आप, स्टॉक ब्रोकर की भी, ब्रोकर पे अपटॉक्स या जीरोधा कोई भी बना के करो, प्लस आप फॉरेन ब्रोकर यूज़ करो, दोनों का एक्सपीरियंस आप देखोगे प्रॉफिट वहाँ से ज़्यादा ले। और रही बात जो लोग लॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रीज़न है गैम्बलिंग करते हैं और सीखते नहीं, कभी प्राइस एक्शन और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, तो वो लोग तो भाई लॉस करेंगे। वो तो हर जगह मार्केट का वही वसूल ही है, 90% लोग पैसा लूज करते हैं, चाहे तुम्हारा स्टॉक मार्केट हो चाहे जो, सब जगह वही है। तो फ्रेंड ये चीज़ें ये हो गई। और अब मैं बताएं जो लोग होते हैं पैसे लॉस करते हैं, अब मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे आप आते हो मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ लोगों में फ्री ज़्यादातर सजेस्ट करता हूँ, कभी भी पैसे के लिए मैं बोलता ही नहीं। अब जैसे BSE कोई भी ऐसे ब्रोकर का डालोगे ना, इतने लोगों ने प्रॉफिट उठाया ना, अब हैशटैग डालो, ये देखो इस बंदे ने लगभग उठाया है 7,000 रुपये प्रॉफिट, इसने देखो लगभग 4,000, इसने 13,000 टोटली फ्री में, यानी नो डिपॉजिट ऑफर फॉरेक्स वगैरह में चलते हैं। हम तो कहते हैं पैसे कभी लगाओ ही मत, फ्री में नो डिपॉजिट ऑफर लो, अगर उससे ट्रेड करके पैसे कमा पा रहे हो तो कमाओ, अदरवाइज पैसे जेब से मत लगाओ। ये देखो इस बंदे ने 68,000 रुपये उठाए। तो हमारे चैनल पे हज़ारों प्रूफ मिल जाए। जो लोग कहते हैं पैसे लगाने, भाई पैसे लगाने नहीं पड़ते। मैं तो बोलता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो फॉरेन ब्रोकर हैं, यानी जैसे कि आप अपटॉक्स वगैरह में आ गए। अब मैं इस पर काफ़ी टॉपिक पे वीडियो भी बना चुका हूँ, नो डिपॉजिट ऑफर करके। जब ये एक्टिव रहते हैं तो मेरे अगर चैनल पे जाओगे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इजीली, ये नो डिपॉजिट ऑफर, इसमें लगभग 43 वीडियो है, तो काफ़ी ब्रोकर एक्टिव है। जैसे कोई भी अगर करना चाहता है तो कर सकते हो इजीली, नहीं फ्री के हैं। लेकिन आप लोगों के एक डाउट और हो जाते हैं भाई कि भाई चलो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग मान लो, चलो ये तो ठीक है फ्री की ही चीज़ें से हम करेंगे, पैसे नहीं। पैसे तो मैं बार बार बोलता हूँ पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने। बल्कि सच बताऊँ मैंने कभी मतलब ये चीज़ बोली ही नहीं कि भाई लगाओ। सच बताऊँ पैसे लगा, जैसे मैंने रेफरल लिंक दे दिया तो जो पैसे लगाते हैं तभी कमीशन होता है, बट नो डिपॉजिट ऑफर वाले से मुझे कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं। लेकिन तब भी मैं सजेस्ट करता हूँ नो डिपॉजिट ऑफर ट्रेड करो, या वर्चुअल नो डिपॉजिट बोन या वर्चुअल डेमो पे टेस्टिंग करो, सीखो। जब सीख जाओ तो जाके एक्चुअल में अपना एकदम स्मॉल फंड जो आप पैसे बर्बाद करने वाले टाइप के हों पैसे, वैसे ही लगाओ। तो फ्रेंड ये चीज़ें हैं। अब जैसे हाँ काफ़ी लोग ये बोलते हैं भाई अगर इसको चलो हम कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा, जेल में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो अब भाई ऑफिशियल जो इसका लिंक है RBI का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वैसे आप पूरा फुल रीड कर लेना। तो ऑफिशियल में जो है एक मतलब इसके तहत एक्ट बनाया गया है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करके, फीमा एक्ट शॉर्टकट में बोलते हैं। तो भाई इसके अंदर अगर आता है, यानी इसके अंदर अगर आप आए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अगर इस एक्ट के अंदर आप आ गए तो आपको क्या होगा, जेल, तो आपको जेल नॉन बेलेबल हो सकती है। बट इस एक्ट को जब वायलेंट करोगे आप तो जाके प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर इसका वायलेंट मतलब कर ही नहीं रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अब होता क्या है, फीमा एक्ट में तब आता है, जैसे एग्जांपल हम यूट्यूबर हैं, अब हमारा जो पेमेंट आता है तो डॉलर में आता है, तो इस तरह अगर हमारे अकाउंट में डॉलर आ रहा है तो इस हिसाब से फीमा एक्ट कर रहे हैं। बट यूट्यूब वाला तो भाई इस हिसाब लीगल है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं। डॉलर आता है तो उसको ये लोग जो भी फीमा एक्ट मतलब कन्वर्ट करके, फॉरेन एक्सचेंज वाले कन्वर्ट करके हमें इंडियन रुपीज़ देते हैं, तो ये डॉलर आता है। लेकिन अब वहीं पर अब आ जाते हैं, जैसे हमारा जो भी ब्रोकर हो गया, ओक्टेप है, एक्सनेस, XM, FBS और IC मार्केट, ऐसे काफ़ी ब्रोकर हैं। अब जो भी ब्रोकर हो गए भाई, अब ये सब करते क्या है, ये सब आपको ना तो डॉलर देते ही नहीं। सच बताऊँ तो आप पहले नंबर एक बात होता है ना, कभी भी डेबिट कार्ड का प्रयोग ना करो। और दूसरी बात ये डॉलर रुपए देते नहीं, कि आप भले आपको लगता है हम डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं, आप इंडियन रुपी डिपॉजिट करते हो
एग्जाम्पल 1,000 रुपये। अब 1,000 करते 1,000 के वैल्यू के बराबर आपको एक अकाउंट देते हैं, उसमें डॉलर टाइप का शो करने लगता है। बट ऐसे नहीं, अब वहाँ से विड्रॉ करते तो ये नहीं कि आपको जैसे कि आपने डिपॉजिट 1,000 रुपये किया। अब 1,000 रुपये असल में वो 1,000 रुपये ना किसी इंडियन अकाउंट में डिपॉजिट होता है, वो किसी ये नहीं फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में होता है। तो आपका जो पैसा भेजे वो इंडियन ही बैंक में जा रहा है। अब जब विड्रॉ आप लगाते हो लोकल बैंक से तो वो पैसा भी आपका इंडियन बैंक से ही विड्रॉ होके आता है, यानी आपका पैसा इंडिया में ही रह जाता है और जब निकालते हो तो भी इंडियन ही किसी बैंक से आपके में आता है। एक हिसाब से आप मान सकते हो P2P ट्रांजेक्शन। तो अब जब P2P ट्रांजेक्शन हुआ तो वो फेमा एक्ट में आता नहीं, तो इसका सिंपल हम बोल सकते हैं लूप होल। तो ये लोग फॉरेन ये सब मतलब अनसाइड को तो बोला गया इलीगल है, बट यहाँ पे लूप होल का प्रयोग करना है, तो इसलिए लूप होल का प्रयोग हो रहा है। तो ये मतलब जो भी चाहे ये जान भी रहे हो, चाहे जो गवर्नमेंट जाने कुछ भी कर, जो कि एकदम ओपनली एडवर्टाइजिंग चलती है, जान भी रहे हैं तो भी आपको जेल वगैरह कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, क्योंकि दुनिया लूप होल का प्रयोग कर रही है भाई। बस ये है इस लूप होल से ज़्यादा भाई गवर्नमेंट को लगेगा वो तो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बंद करवा देगी। तो ब्रोकर क्या अपना बोरिया बिस्तर बांध के लेके जा सकते हैं, हट जाएंगे। हाँ उस टाइम अगर पैसे आपने विड्रॉ नहीं किए तो वो सब आपका लॉस होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे लूप होल का कौन नहीं यूज़ करता है, आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट कितनी बड़ी कंपनी, वो भी टैक्स बचाने के लूप होल का प्रयोग करते हैं। सचिन तेंदुलकर वो तो अपने क्रिकेटर मानते नहीं, तो बोलते हैं मैं एक्टर हूँ। एक्टर बोलने से क्या है, उनके काफ़ी ज़्यादा करोड़ों के टैक्स बच जाते हैं। तो कौन लूप होल का प्रयोग नहीं करता, तो दुनिया कर रही है अपने इंडिया में, हर जगह बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो लूप होल वैसे ही ये ब्रोकर बस लूप होल का प्रयोग करें, यानी आपने जो डिपॉजिट फंड किया तो वो फंड क्या है ऑटोमेटिक वो किसी इंडियन ही बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है। जब आप विड्रॉ करते हो तो पैसा किसी इंडियन ही अकाउंट से विड्रॉ होकर आपके अकाउंट में आता है। तो एज ए P2P ऐसे सिस्टम ही बनाया रहा। तो क्या है, कहीं भी फेमा एक्ट को मतलब वायलेंट नहीं कर रहा है। अब वायलेंट कब होगा, जैसे एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना यूट्यूब पे मेरा पेमेंट डायरेक्ट डॉलर मेरे अकाउंट में आ जाता, तो ये फेमा एक्ट में आ रहा है। लेकिन क्या यूट्यूब का तो मैं लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह अगर ये ब्रोकर, अब जैसे इन ब्रोकर का यूज़ आप डेबिट कार्ड का जब यूज़ करते हो तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए डेबिट कार्ड का कभी भी यूज़ ना करें, तो रिस्की है। अदरवाइज़ कोई रिस्क नहीं। अब रही बात, कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं भाई टैक्स वाली बात आ गई, तो टैक्स जैसे हमें भरना है तो क्या डर है भाई, टैक्स भरोगे तो बल्कि ज़्यादा सेफ्टी है, टैक्स नहीं भरो तो दिक्कत है। तो इसलिए टैक्स ज़रूर भरो, टैक्स भरने में ऐसा नहीं बल्कि यही ब्रोकर का ही दिखा देंगे लोग, जो भी आपका CA अदर सेक्शन में डाल के वो ब्रोकर दिखा के वो कर देगा। तो इसलिए टैक्स तो भाई अनिवार्य है, टैक्स ज़रूर बने, टैक्स कभी भी चोरी ना करें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, समझ रहे हो फ्रेंड। और बाकी अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, बल्कि मैं तो बोलूँगा अनऑथराइज्ड प्लस ऑथराइज्ड दोनों ब्रोकर साथ में लेके हमेशा चलें। ये नहीं किसी एक पे डिपेंड है, मल्टीपल ब्रोकर में चलें। बट लेकिन आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस जो बढ़िया प्रॉफिट कमा पाएंगे वो मैं बोल रहा हूँ जो अनऑथराइज्ड ब्रोकर हैं वहाँ से, क्योंकि लेवरेज भी हाई मिलेगा और प्लस वहाँ पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं। नो डिपॉजिट ऑफर ही ट्राई करिए। नो डिपॉजिट ऑफर से मैंने दिखाया नहीं, कोई 60 हज़ार तक प्रॉफिट में, 60 हज़ार क्या, एक लोग हैं 6 हज़ार डॉलर, यानी 6,000 डॉलर आप मान सकते हो 4 लाख रुपए करीब, ऐसे ऐसे प्रॉफिट फ्री के पैसे से बनाए हैं। अब बाकी अब इंडियन ब्रोकर आप कोई भी ऐसा दिखा दो जो फ्री में हमें देता हो वर्चुअल बैलेंस ट्रेडिंग करने के लिए, जिससे हम प्रॉफिट बना के निकाल सकें, कोई भी नहीं देता, समझ गए फ्रेंड। तो हमको ये लगता है, आई होप आप लोगों के सारे डाउट और वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो ये दिमाग से निकाल दिया आपको जो लोग, हाँ पता है काफ़ी लोग, ये काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं 4 लाख 5 लाख, सब लोग यही चूतिया बना दिए हैं कि बस ये ऐसा है वैसा है, यहाँ लॉस होते हैं। भाई कहाँ लॉस नहीं होते हैं, कोई बिजनेस भी आप करते हो वहाँ भी लॉस होते हैं, हर जगह भाई लॉस होते हैं। बस ये मैटर करता है आप सीख के कर रहे हो, एज ए गैम्बलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके सही से कर रहे हो तो भाई लॉस नहीं होता। और लॉस क्या, मैं यहाँ तो पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा हो गया, बाकी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।